नेताओं की हत्या आप करते हो, इतिहास के पन्ने में जरूर देखना। हमारे दो बड़े नेता हुए, दोनों की भ्रूण हत्या आप लोगों ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। सांसद और विधायक तो स्वाभाविक है, ये रिफ्लेक्शन होता है। यदि एक सम्राट चौधरी को आपने ताकत दिया तो दूसरे गठबंधन को 8-8 उम्मीदवार उतारना पड़ा कि नहीं उतारना पड़ा? ताकत देना पड़ेगा। देखिए, राजनीति है। एक सम्राट चौधरी को आपने ताकत दिया तो दूसरे गठबंधन को 8-8 उम्मीदवार उतारना पड़ा। निशाना महागठबंधन पर था और सामने थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने गठबंधन पर निशाना साधा, अपने कुशवाहा समाज के लोगों के बीच थे और इस दौरान उन्होंने समाज को नसीहत भी दी। नमस्कार, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज कुशवाहा समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का कार्यक्रम था, पटना सिटी में आयोजित किया गया था, इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि आप ही दोषी हैं, समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। दो बड़े नेता हुए लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए समाज ही दोषी है। कैसे दोषी है ये उन्होंने बताया और साथ ही साथ कहा कि कैसे समाज के लोगों की कीमत बढ़ पाएगी, कैसे बड़े नेता खोजेंगे समाज को। पूरा फार्मूला उन्होंने समाज के सामने, यानी कुशवाहा समाज के सामने, जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, उस समाज के लोगों के सामने उन्होंने बताया। पूरा बयान सुन लीजिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं समाज के बीच में, समाज के लोगों से। मैं जरूर ये बात करते रहा कि सम्राट अशोक के तलवार रखने के बाद हमने लड़ना छोड़ दिया, हम में शालीनता आ गया, शांति हो गया। गौतम बुद्ध के विचारों पर हम चले और शांति से दूसरे की बातों को सुनना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों, अब आगे बढ़ने का समय आ गया। मैं बार बार कहते रहा कि आजादी के पहले 1937 में त्रिवेणी संगम बने, दो भाई बहुत आगे चला गया, हम बहुत पीछे रह गए। इंतजार कर रहे हैं हमारा नंबर कब आएगा। हमें कोई संकोच नहीं है, पॉलिटिकल जागरूकता पूरी है। और मैं 1995 के चुनाव को देखते आ रहा हूं। उसके बाद के कालखंड से तो मैं 27-28 साल से सदन में और सड़क पर दोनों पर रहता हूं, लेकिन मैं देखता रहा हूं कि ये मतदाता कंफ्यूज नहीं है, हम नेता लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम लोगों को गलतफहमी है, मतदाता तो 80 से 90% एक के तरफ वोट करता है, चाहे जिस तरफ भी करे। और इतिहास के पन्ने में देख लीजिए, 95 का चुनाव, 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव, 2000 का चुनाव, सबके परिस्थिति को आपने देखा। इसको भी कोई ठुकलाने का काम नहीं कर सकता और आगे भी स्वरूप बनाना, ये चिंता करना। मैंने तो कहा है, गारंटर कैसा खोजते हो? 100 वोट वाला नेता खोजना है तो मुखिया जी खोजेंगे, 500 वोट वाला नेता खोजना है तो विधायक जी जिला परिषद के अध्यक्ष खोजने आएंगे, 1000 वोट 2000 वोट वाला नेता खोजना है तो सांसद जी और मंत्री जी खोजने आएंगे। और यदि 10,000 से 50,000 वोट बदलने की ताकत रखते हो तो मुख्यमंत्री जी खोजेंगे। लेकिन यदि 10 लाख वोटर वाला नेता खोजोगे तो प्रधानमंत्री खोजेगा। मैं इतना ही कहना चाहता। अब है कि कैरेक्टर क्या देना है, किस स्वरूप में खड़ा करना है, ये आपको तय करना है, ये हमें नहीं तय करना है। क्योंकि आप नेता से प्यार तो नहीं करते हो, इतनी तो मैं गारंटी देता हूं कि नेताओं की हत्या आप करते हो, इतिहास के पन्ने में जरूर देखना। आप जब देखेंगे, जगदेव बाबू कभी किसी जात के नेता नहीं थे, वो 100 में 90 शोषित की बात करते थे, उसका लाभ दूसरों ने लिया। हमारे दो बड़े नेता हुए,
दोनों की भ्रूण हत्या आप लोगों ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। एकदम गलतफहमी में बता रहा हूं। और आगे भी सांसद और विधायक तो स्वाभाविक है, ये रिफ्लेक्शन होता है। यदि एक सम्राट चौधरी को आपने ताकत दिया तो दूसरे गठबंधन को 8-8 उम्मीदवार उतारना पड़ा कि नहीं उतारना पड़ा? तो ताकत देना पड़ेगा। देखिए राजनीति है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ। तो सुना आपने कि सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि किस तरह से कीमत बढ़ती है समाज के लोगों की। हमारे समाज के 2 बड़े नेता हुए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने ही उन्हें पीछे ढकेल दिया। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया और कहा कि आप मुझे देख लीजिए कि एक सम्राट चौधरी की वजह से अगले गठबंधन के महागठबंधन की तरफ उनका निशाना था कि महागठबंधन के लोगों ने 8-8 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में कुशवाहा समाज के। दरअसल लालू यादव ने कुशवाहा समाज पर खूब दांव खेला था लोकसभा चुनाव में भी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा समाज को का जो दांव खेला लालू यादव ने, तो उसे समझाते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि आपने मुझे ताकत दी, तभी अगले को जो है उसकी ताकत का एहसास हुआ, समाज की ताकत का, और उसके बाद उसने 1-2 नहीं बल्कि 8-8 उम्मीदवार उतार दिए मैदान में। तो सम्राट चौधरी ने बिल्कुल अलग ही अंदाज में समाज के लोगों को समझाया कि कैसे एकजुट रहना है, कैसे वोट की कीमत बढ़ती है, कैसे 100-200 वोट होता है तो एक नेता आता है, एक मुखिया आता है, और उससे ज़्यादा जब बढ़ती जाती है संख्या तो कैसे ऊपर तक ये मामला पहुंच जाता है, यानी सीएम से लेकर पीएम तक मामला पहुंचता है, और सीएम और पीएम समाज के लोगों को खोजते हैं। तो ऐसे में समाज को कैसी बढ़ोतरी होगी, समाज को लोगों को कैसे एकजुट रखना है, ये फार्मूला सम्राट चौधरी ने समाज के लोगों के सामने दिया। कुशवाहा महासभा थी, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का आयोजन किया गया था और डिप्टी सीएम मौजूद थे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का 55वीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति का महाधिवेशन था, खुला अधिवेशन भी था, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए और उस कुशवाहा समाज से जुड़े जो है तमाम जो कई बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हुए। और इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम ने, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि अपनी कीमत कैसे बढ़ानी है, इसका ख्याल समाज के लोगों को ही करना होगा। और उन्होंने कहा कि जो नई कमेटी है वो समाज की काम करेगी, बेहतर काम करेगी। तो इस मौके पर सम्राट चौधरी ने समाज के लोगों के बीच समाज की कैसे बढ़ोतरी होगी और समाज सियासी तौर पर कैसे मजबूत होगा, इसका पूरा फार्मूला बता दिया। पटना सिटी से ये रिपोर्ट हमें हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।